गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 6 के प्रथम पाठ वंदनम को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इस पाठ का पहला श्लोक इस प्रकार है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर अर्थात शिव है और गुरु साक्षात परब्रह्म। गुरु तो साक्षात परब्रह्म है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै माने ऐसे उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। तस्मै श्री गुरवे नमः। दूसरा श्लोक इस पाठ का है। एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। एक एव मने ही, एक ही भूतात्मा, जीवों में आत्मा है। एक एव ही भूतात्मा अर्थात सभी जीवों में एक ही आत्मा है। भूते भूते व्यवस्थितः, जो उनमें भिन्न भिन्न रूपों में स्थित है। भूते भूते भिन्न भिन्न रूपों में व्यवस्थित है। एकधा बहुधा चैव। एकधा बहुधा चैव, चा धन एव, चा माने और, एव माने ही। जैसे कि ये वैसे ही है जैसे कि दृश्यते जल चंद्रवत, कि जैसे जल में एक ही चंद्रमा अनेक रूपों में दिखाई देता है। दृश्यते माने दिखाई देता है। जल चंद्रवत, जल में चंद्रमा अनेक रूपों में दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसको इस प्रकार पुनः पढ़ेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु की वंदना की गई है। गुरु को ईश्वर से भी सर्वोपरि माना गया है, इसीलिए गुरु को ब्रह्मा के समान बताया गया, गुरु को विष्णु के समान बताया गया और गुरु को महेश्वर अर्थात शिव जी के समान बताया गया है। यही नहीं, गुरु को साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर कहा गया। तो ऐसे गुरु को हम, ऐसे श्रेष्ठ गुरु को हम प्रणाम करते हैं। इसे दूसरा श्लोक इस प्रकार है। एक एव ही भूतात्मा। भूत मने जीव आत्मा, जीव, भूत माने प्राणी, आत्मा यानी सभी जीवों में एक ही आत्मा है। एक एव ही भूतात्मा, सभी जीवों में एक ही आत्मा है। भूते भूते व्यवस्थिता, जो उनमें भिन्न भिन्न रूपों में स्थित है। एकधा बहुधा चयो दृश्यते जलचंद्रवत। दृश्यते माने दिखाई देता है, जल में
चंद्रमा के समान। और कैसे? जैसे कि जल में एक ही चंद्रमा अनेक रूपों में दिखाई देता है। इस वंदनम पाठ को पढ़ने के बाद इनका वाचन शुद्ध किया जाए। अब यदि हम गुरुर् ब्रह्मा को विच्छेद करके दिखाएं तो ये शब्द होगा गुरुः धन ब्रह्मा, गुरुः धन विष्णु, गुरुर्धन देवो। और महेश्वरः शब्द का भी संधि विच्छेद किया जा सकता है। महाधन ईश्वरः, महा माने महान, ईश्वर माने ईश्वर, ईश्वर सबसे बड़ा ईश्वर। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों श्लोकों को भली प्रकार से पढ़ना है, रटना है, और रट करके तब आपको ये नोट करके भेजना भी है। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दूसरा श्लोक है एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचंद्रवत्। वत् माने समान, जलचंद्रवत्, जल में चंद्रमा के समान। तो इस प्रकार से आपने दोनों श्लोकों को पढ़ा और उसका अर्थ भी जाना। अगले टर्न पर हम दूसरा लेसन आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू।